चीन को दिया जबरदस्त झटका। अब इटली भी भारत की राह पर चल पड़ा। चीन को मोदी के भारत से पंगा लेना पड़ा बहुत महंगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच में कितनी गहरी दोस्ती है, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं। इन दोनों की दोस्ती को #मेलोडी के नाम से सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड किया जा चुका है। जब जॉर्जिया ने खुद इस हैशटैग का इस्तेमाल कर पीएम मोदी और अपनी दोस्ती को लेकर एक शानदार सेल्फी वाला पोस्ट किया था। अब भारत की इटली से यही दोस्ती चीन को भारी पड़ने लगी है। चीन की भारत और इटली की इस दोस्ती से हालत खराब होने लगी है। भारत के नक्शे कदम पर चलते हुए इटली ने चीन को जोरदार ऐसा झटका दिया है जिसकी चीन ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। पीएम मोदी के करीबी मित्रों में से एक इटली की पीएम जॉर्जिया ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे चीन में भूचाल आ गया है। इटली ने 4 साल बाद BRI प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है। अभी तक भारत दुनिया के करीब 150 देशों में चीन की इस परियोजना का विरोध करने वाला पहला देश था, लेकिन अब इटली ने भी भारत की तर्ज पर चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध कर खुद को इससे अलग कर लिया है। जबकि पहले इटली ने चीन की विशाल इंफ्रा योजना के लिए साइन किया था, लेकिन अब इटली चीन के BRI से अलग होने वाला G7 राष्ट्र समूह का एकमात्र देश बन गया है। अब इटली के इस फैसले से चीन में खलबली मच गई है। इतालवी अखबार कोरियरे डेला सेरा के मुताबिक लंबे समय से अपेक्षित इस फैसले के बारे में इटली ने बीजिंग को 3 दिन पहले सूचित कर दिया था। एक सरकारी सूत्र ने बुधवार को कहा कि इटली चीन की विशाल बेल्ट और रोड बुनियादी ढांचा पहल से हट गया है। इस परियोजना पर हस्ताक्षर के 4 साल बाद इटली ने यह फैसला लेकर सबको हैरान कर दिया है। हालांकि अभी किसी भी पक्ष ने कोई आधिकारिक संचार प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन इतालवी सरकार के एक सूत्र ने AFP से इस बात की पुष्टि कर दी है, जिसका मतलब है कि इतालवी सरकार का ये फैसला कंफर्म है। पीएम मोदी के मित्र जॉर्जिया वैसे तो पिछले काफी दिनों से चीन के इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी, और अब जब ये सौदा मार्च 2024 में रिन्यू होने का नंबर आया तो उससे पहले बड़ा फैसला लेते हुए जॉर्जिया ने चीन को जोरदार झटका दे दिया। वैसे भी जॉर्जिया मेलोनी और उनकी कट्टर दक्षिणपंथी सरकार ने बीजिंग को उकसाने और इतालवी कंपनियों के खिलाफ प्रतिशोध का जोखिम उठाने के लिए बेहद सावधानी बरती हुई थी, क्योंकि संकेत तो जॉर्जिया ने सितंबर में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही चीन को दे दिया था। जॉर्जिया ने उस वक्त संवाददाताओं से कहा था, अगर इटली को यह परियोजना छोड़नी चाहिए तो वो उसके लिए चीन के साथ संबंधों से समझौता नहीं करेगा। वहीं बीजिंग की तरफ से इटली के इस रुख पर कहा गया कि उरुग्वे से लेकर श्रीलंका तक 150 से अधिक देशों ने इस पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जो विदेशों में चीन के प्रभुत्व का विस्तार करने के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रयास का एक केंद्रीय स्तंभ है। बीजिंग का कहना है कि उसने दुनिया भर में $2 ट्रिलियन से अधिक के अनुबंध किए हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में हाई स्पीड रेल ट्रैक और मध्य एशिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर परिवहन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा कार्य शामिल है। लेकिन चीन कभी ये नहीं बोलता कि उसने गरीब देशों पर किस तरह से बोझ डाला है, किस तरह से गरीब देशों को मजबूर किया है, अपनी विस्तारवादी नीतियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किस तरह से छोटे और गरीब देशों को परेशान किया है। चीन के इस BRI प्रोजेक्ट के काम में भी छोटे देशों का जो शोषण चीन कर रहा है, उसके खिलाफ अमेरिका ने भी आवाज उठाई है। पश्चिमी देशों में चिंताएं हैं कि चीन अपने लाभ के लिए वैश्विक विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण करना चाहता है, जबकि BRI देशों में विपक्षी आवाजों ने भी स्थानीय राजनीति में बढ़ते चीनी प्रभाव की निंदा की है। कुल मिलाकर चीन का रवैया पश्चिमी देशों को तो रासा ही नहीं रहा, साथ ही अब इटली के पीएम मेलोनी ने भी चीन पर जबरदस्त वार कर दिया है। वैसे चालाक चीन को जिस तरह से पीएम मोदी की दोस्त जॉर्जिया मेलोनी ने तगड़ी सीख दी है, जो झटका मेलोनी की तरफ से चीन को दिया गया है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।